वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चे आप लोग? एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास 10th के एग्जाम अभी खत्म हुए और अभी बच्चों के दिमाग में ना बहुत कंफ्यूजन है कि सर अब हम क्या करें, इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें। क्योंकि 10th के बाद बच्चों दो ही सबसे बढ़िया करियर है अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो, है ना। या तो आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आप एम्स से एमबीबीएस करना चाहते हैं। मतलब ये तो सपना होता है ना बच्चों का। तो या तो आप बहुत देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं या देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। ये दो करियर हैं। तो अब कैसे तैयारी की जाए? देखो क्या होता है ना कि अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें तो फिर हमारा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होता है। तो हमें तैयारी के लिए 2 साल चाहिए होते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में, मतलब मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं, हमारे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है सब्जेक्ट जो है वो हमारे उनको टाइम डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब हम तैयारी करते हैं, क्या क्या हमें जो है अलग से करना चाहिए कि हम बाकी स्टूडेंट से अच्छा रैंक लेके आ सके। तो ये तमाम सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो बच्चों, ये जो सेमिनार की अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं, ये माई क्लासरूम की तरफ से, ये एक सेमिनार होने वाला है 19 तारीख को और 26 तारीख को। ठीक है, ये एक करियर काउंसलिंग सेमिनार है जिसमें हम अक्रॉस इंडिया सेमिनार करने जा रहे हैं। हमारे 40 से ज्यादा सेंटर है, तो वहां पर हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं 19 तारीख और 26 तारीख को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेई और नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एडवांस लेवल तक, जिसे मैं कहता हूं जीरो से हीरो, है ना। सारी बेसिक बातें जो आपके मन में सवाल आते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कोर्स फ्लो कैसे होना चाहिए, स्टडी मटेरियल कैसे यूज करना है, असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, कितना टाइम डिवोट करना है, बोर्ड की प्रिपरेशन और जेई और नीट की प्रिपरेशन भी कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों के दिमाग में भी आता है कि क्या हम स्कूल जाएं या नॉन अटेंडिंग करें, ये भी बहुत दिमाग में सवाल आता है। जैसे अभी मैंने फरीदाबाद में सेमिनार किया था तो मेरे से पेरेंट्स ने पूछा कि स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सवाल जो है, तमाम सवाल, ठीक है, आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हमारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता तो और इंडिया के अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, आईआईटीज में नहीं होता तो क्या एनआईटीज में जाना चाहिए, अगर एम्स में एडमिशन नहीं होता तो इंडिया के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, कैसे हमें वहां पर पहुंचना है। तो ये एक सारी स्ट्रेटजी 1 घंटे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 11th में पढ़ता है, यानी 10 से अब 11th में गया है, या फिर 11th से 12th में भी गया और इवन ड्रॉप करके भी बैठा है, अगर आपका एग्जाम बहुत पास है तो फिर आप अपनी पढ़ाई करो। नहीं तो अगर आप 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेमिनार एक आई ओपनिंग सेमिनार होने वाला है। तो बच्चों, इस सेमिनार में आप माई क्लासरूम के बेहतरीन टीचर्स जितने भी हैं उनसे मिल सकते हो। ये सेमिनार जो है एक मतलब मोटिवेशनल सेमिनार भी होने वाला है, जहां पर आपको तैयारी करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ एक मोटिवेशन भी मिलेगा। जब आप सेमिनार हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको एक एनर्जी सी फील होगी। अभी हमने काफ़ी जगह पर सेमिनार किया और बच्चों को काफ़ी अच्छा भी लगा। तो जैसे हम देहरादून में सेमिनार करेंगे, उसके बाद हल्द्वानी में करेंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये 19 तारीख से लेकर 26 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख को होगा। 2 संडे हैं। संडे में इसलिए रखा है ताकि पेरेंट्स आराम से आ सकें। हरिद्वार में सेमिनार है, ठीक है। और पेरेंट्स, क्योंकि छुट्टी होती है, मैं तो पेरेंट्स को भी यही कहूंगा, पेरेंट्स को मैं अपील करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी प्लीज आएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती हैं, है ना। तो वो पेरेंट्स भी जान पाएंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चे को जेई और मेडिकल की तैयारी कराएं। तो बिलासपुर में सेमिनार होगा। इसके अलावा बोकारो में, मैंने आपको बताया हमारे 40 सेंटर हैं, लेकिन हम 40 के 40 सेंटर्स में सेमिनार अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स में हम बाद में करेंगे। जैसे झारखंड में हमारा बोकारो में, धनबाद में सेंटर है, हैदराबाद में भी हमारा सेंटर है, और इसके अलावा आप देखेंगे वाइजैक में सेंटर है। माई क्लासरूम जो है ये इसकी जो जड़ें हैं अक्रॉस इंडिया बहुत तेजी से फैली हैं, और वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, सारे के सारे टीचर्स बेहतरीन हैं। जम्मू में हमारे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर हैं, इनफैक्ट हर सेंटर में है। तो जम्मू में हमारा सेमिनार होगा, जोधपुर में हमारा सेमिनार होगा। ये सब आपको 19 और 26 तारीख को इंदिरापुरम में सेमिनार होगा। इसके अलावा आपको आगरा में भी हमारा
टीचर्स मिलेंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे, जो आप तकरीबन अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो 250 से ज्यादा टीचर्स हैं हमारे पास माई क्लासरूम में, 250 टीचर्स हैं। तो अगर मैं सबका नाम लेना शुरू करूंगा तो ये छोटा पड़ जाएगा वीडियो। तो इसीलिए आप जानते हैं अपने टीचर्स को अच्छे से, तो आप उन टीचर्स से मिल सकते हैं। फरीदाबाद में मैं अभी था ही पिछले वीक में, तो अगले वीक में भी मैं फरीदाबाद में रहूंगा, तो आप उन टीचर से मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। झांसी में हमारा सेमिनार होगा, अहमदाबाद गुजरात में हमारा सेंटर है, वहां हमारा सेमिनार होगा, सूरत में हमारा सेमिनार होगा। तो ये मैं आपको तमाम सारे के सारे सेंटर्स बताता चला जा रहा हूं जहां हमारा सेमिनार होंगे। ठीक है, ये 19 और 26 तारीख को ही होंगे बच्चों। मैंने बार बार बोला कि हम संडे में, वडोदरा में हमारा सेमिनार होगा, त्रिची में भी हमारा एक बहुत खूबसूरत सा सेंटर है, वहां पर सेमिनार होगा। तो ये सेमिनार संडे को रखे गए हैं ताकि आप आराम से आ सकें और सीख सकें। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आगाज बहुत अच्छा होना चाहिए तभी अंजाम अच्छा होता है। आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो आगाज यानी कि बिगिनिंग वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको इस सेमिनार में आना चाहिए। फिरोजपुर, मतलब मैं सारे स्टूडेंट और सारे पेरेंट्स को कहूंगा कि इस सेमिनार में जरूर आए, और जो है ना आप कम से कम यहां से आके कुछ नई चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि जो यहां पर बोलने वाले स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी हैं। ठीक है, तो उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट कराया है, चाहे जेई है चाहे नीट है, और इनफैक्ट टॉपर्स को भी पढ़ाया, तो और खुद भी वो उस प्रोसेस से निकले, तो वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। तो अगर आप इस सेमिनार में, बल्कि अगर क्या आप पार्टिसिपेट करिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा ही। और अगर आप चाहते हैं कि सेमिनार में आए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, वहां पर आप एक फॉर्म भरें, आज रजिस्ट्रेशन करें, और हमारे सेंटर्स पे जो भी सेंटर्स हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं बच्चों हम आपका। आप मिलेंगे हमारे साथ 19 तारीख और 26 तारीख को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।